नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार उल हक रहमानी। दर्शकों, चंद्रशेखर रावण नगीना सीट से जीत के आने के बाद शपथ ग्रहण के समय जिस ढंग से अपनी बातों को रखते हैं और जो तेवर देखने को मिलता है, दरअसल उससे अब लोकसभा के संसद के भीतर का जो माहौल है वो बदलता हुआ नजर आएगा। दरअसल आपने देखा दर्शकों, खास तौर पर जो तमाम विपक्ष के चेहरे थे वो भी अचंभित थे और शपथ ग्रहण समारोह में कई ऐसी चीज़ें हुई जिसका तस्करा किया जा सकता है, लेकिन चंद्रशेखर रावण पर सभी की नजरें टिकी थी क्योंकि उनके जो दावे हैं, जो वादे हैं, उसको लेकर समाज और तमाम राजनेता भी नजरें गड़ाए हुए हैं और देख रहे हैं कि आखिरकार संसद में जब उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा तो वो किन बातों को सबसे ज़्यादा तवज्जो देंगे, किन बातों पर सबसे ज़्यादा जो है उनकी नज़र होगी और इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी। दरअसल इसके बाद अब ये चर्चा है कि चंद्रशेखर रावण के संसद में पहुंच जाने के बाद जिस ढंग से अब मुद्दों की राजनीति वो करने वाले हैं और ख़ास तौर पर उन्होंने अपनी जीत के बाद ये भी सुनिश्चित कर दिया था कि वो वही चंद्रशेखर रावण है और सड़कों की राजनीति उनके खून में है, वो कभी भी अपनी बातों से पलटते नजर नहीं आए और यही सारी चीज़ें आपने संसद के भीतर देखी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक नया हिस्सेदार आ गया है और विपक्ष सत्ता पक्ष दोनों को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। अब संसद का ये जो सत्र चलने वाला है कुछ दिनों के लिए, दरअसल इस सत्र में देखने वाली बात होगी कि चंद्रशेखर रावण के जो तेवर संसद के बाहर सड़कों पर नजर आया करते थे, क्या वही तेवर आपको संसद के भीतर भी देखने को मिलेंगे? आपकी राय क्या है? किन मुद्दों पर उनकी सबसे ज्यादा पैनी नजर होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुड़े रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।